शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मंदिरों में माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। भक्तों के लिए माता की ये स्वरूप सौम्य और शांत है। पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तड़के सुबह से ही मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि देश के कोने कोने में माता के मंदिरों में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, आज तीसरा दिन है नवरात्र का और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के सभी मंदिर इस वक्त गुलजार नजर आ रहे हैं और सुबह से ही लोग पहुंचकर मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज के दिन विशेष आरती भी होती है और 9 दिन लोग अलग अलग तरह से उपासना करके मां के हर रूप को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वाराणसी से रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से अमित राणा जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास में आऊंगी। वाराणसी को शिव की नगरी कहा जाता है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। अगर बनारस में देखें तो जगह जगह पर मंदिर है और ऐसे में कई पुरानी मान्यताएं भी हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरह से माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना बनारस में हो रही है? और हर देवी मंदिरों में आस्था का जल तालाब जो है, भक्तों का तालाब जो है वो उमड़ पड़ा है। तीसरे दिन चंद्रघंटा जी का देवी का दर्शन है, लेकिन सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है। हम इस वक्त वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित कुष्मांडा देवी में है, जहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार दर्शन का क्रम जारी है और भक्तों का जो उत्साह है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ये लगातार भक्त जो है वो यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और माता के मंदिर में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और देखिए ये जयकारा जो लग रहा है वो इनके भक्ति को दर्शाता है और ये तस्वीर वाराणसी के हर मंदिरों में नजर आ रही है। भक्त जो है माता के आगे आकर अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, माता जी का आपने दर्शन किया और क्या मुरादें लेकर के यहाँ पर आए हैं? मैं नित्य दर्शन करने आता हूँ, काशी में रहता हूँ। तो नहीं कह सकते हैं कि माँ की जो है बहुत बड़ी ममता है। माँ कल्याण करती है। कहा गया शरीर बहुत शरीर हमारी कामना है। तो सब कोई अपनी अपनी कामना लेके आया है। माता जी के दर्शन आज आपने किया, क्या मांगा आज आपने? जो बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक भक्त और भी है। सुबह से आप यहाँ पे यहीं के हैं, पूरा व्यवस्था भी देखते हैं, किस तरीके से भीड़ देख रहे हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं? ये हम दुर्गा कुंड यहाँ पे भीड़ है, कोई दिक्कत यहाँ की भीड़ को हमारे प्रशासन बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ की दुर्गा कुंड सवारी जो भी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी आप बातचीत जारी रखिए, लौटेंगे आपके पास में। गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? तस्वीरें आप दिखाइए और साथ ही अगर आसपास श्रद्धालु हो तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा, शादी मां चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। ऐसे में फिलहाल हम हैं प्राचीन देवी मंदिर में और सुबह से ही यहाँ लोगों का तांता लग जाता है। ये गर्भगृह के दर्शन और यहाँ लोग बाग सुबह से ही भजन कीर्तन कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, तमाम यहाँ लोग इकट्ठा है और माता रानी की पूजा अर्चना यहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रसाद का वितरण यहाँ हो रहा है और कुछ लोग मेरे साथ किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। माता की पूजा अर्चना बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। आप देख रहे हैं ठाकुर जी की आरती सुबह से हो रही है यहाँ पर और सब भक्तजन सुबह ही आ गए हैं यहाँ पर। बड़े आनंद से आप गा रहे थे, बहुत देर से भजन गा रहे थे। हाँ जी सरकार जी, माता रानी की पूजा अर्चना किस तरीके से कर रहे हैं, मना रहे हैं? माता रानी की एक भजन तो गाइए, भजन गाइए। बोल साचे दरबार की जय। पहाड़ों में माँ मेरी शेरा वाली
भक्ति में खोई हुई है, डांस भी कर रही है, सबसे आ रहे मंदिर कितने साल से आ रहे हैं? कई साल हो गए। अच्छा, कैसे पूजा अर्चना करते हैं माता रानी की? बढ़िया तरह से पूजा अर्चना करते हैं। सुबह को आते हैं 6 बजे और 7 बजे जाते हैं। बढ़िया तरह से पूजा होती है, खूब कीर्तन होता है, नाचते हैं, कूदते हैं। बिल्कुल उम्र है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आपको बताना चाहूंगा, तीसरा दिन है चंद्र घंटा देवी माँ कहा जाता है, क्योंकि जिस उसमें बैठे 10 के 10 इनके हाथों में हथियार होते हैं। ऐसे में चक्र भी होता है, तलवार भी होती है, त्रिशूल भी होता है, तमाम चीजें होती हैं। युद्ध मुद्रा में कही जाती है और बड़ी ही शालीन कही जाती है। कहा यह भी जाता है कि इनकी उपासना करने से, देवी चंद्र घंटा की उपासना करने से जो आपके बिगड़े बिल्कुल अमित, और हर कोई चाहता है माँ चंद्र घंटा को आज प्रसन्न करना, और इसीलिए सभी अलग अलग तरह से उपासना कर रहे हैं। हर आयु वर्ग के लोग आज सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तस्वीरें काफी भव्य आपने दिखाई। अब झांसी चलते हैं। झांसी में अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी, झांसी वासी किस तरह से मां चंद्र घंटा को प्रसन्न कर रहे हैं? सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी जो भक्तों की माता के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, वो कहीं से कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय हम खड़े हैं, पंचकुजा ऐतिहासिक मंदिर है, 5 किलो के नाम पर मंदिर का नाम पड़ा है, पंचकुजा माता मंदिर। यहाँ जोरदार बारिश होने के बाद भी आप देखते हैं जो भक्त है वो भीगते हुए माता के दर्शन कर रहे हैं। आज माता का ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि माता जो पंचकुजा है वो पूरे बुंदेलखंड की कुल देवी मानी जाती है। हम भक्तों से आपकी बात कराते हैं, हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बावजूद इसके मंदिर में कहीं से भी भक्ति की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, आस्था की कहीं भी कमी दिखाई दे रही है। बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, भीगते भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और सुबह 3 बजे से सिलसिला लगातार जारी है और देर रात तक ये चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के तीसरा दिन है और जो ऐतिहासिक मंदिर है पंचकुजा मंदिर, इसको कुल देवी पूरे बुंदेलखंड की माना जाता है। यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और देश के कई कोने कोने से आते हैं यहाँ दर्शन करने। इसके अलावा एक बड़ी बात इस मंदिर की बताई जाती है क्योंकि मंदिर में महालक्ष्मी बाई जो रानी थी, रानी जाती थी, वो भी प्रतिदिन दर्शन करने आया करती थी। तो कुल मिलाकर के जो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है भारी बारिश के बावजूद, वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। माता के पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी आस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। सूरज उगने से पहले ही लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं और मंदिरों में, और साथ ही मां के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा होती है। हर एक रूप को प्रसन्न करने की, पूजा अर्चना करने की हर किसी की कोशिश होती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पूरे देश में मां चंद्र घंटा को लोग प्रसन्न कर रहे हैं और